एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि गांव के लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता और दुख साफ दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो समय सबसे बड़ा धन है? शिष्यों ने उत्तर दिया, हाँ गुरु, हम जानते हैं, पर हम इसे समझ नहीं पाते। बुद्ध ने कहा, समय वही है जो एक बार चला जाए फिर कभी लौट कर नहीं आता। सोचो, तुम दिन में कितनी चीजें करते हो, पर कितनी बातें तुम्हारे जीवन को वास्तव में आगे बढ़ाती हैं? शिष्यों ने ध्यान से उनकी बात सुनी और बुद्ध ने उन्हें एक उदाहरण देना शुरू किया। एक युवक था, उसका नाम अरुण था। अरुण अपने काम, दोस्तों और मस्ती में इतना व्यस्त रहता था कि वो कभी जीवन की वास्तविकता पर ध्यान नहीं देता था। वो सोचता था, कल कर लूंगा, आने वाले कल में बहुत समय है। उसके दिन केवल काम, खाने और दोस्तों के साथ खेलने में बीतते थे। उसने कभी ध्यान नहीं दिया कि उसका समय कैसे निकल रहा है। एक दिन उसे अचानक गंभीर बीमारी हो गई। अस्पताल में लेटे हुए उसने महसूस किया कि समय जो वो गंवा रहा था वो कभी वापस नहीं आएगा। उसने सोचा कि अगर मैं थोड़ा और समझदारी से समय बिताता तो मैं अपने जीवन में सच्ची खुशी और शांति पा सकता था। ये देखकर बुद्ध ने शिष्यों से कहा, समय को व्यर्थ न जाने दो, हर पल कीमती है। शिष्यों ने उनकी बात पर गौर किया और बुद्ध ने आगे बताया कि जीवन का वास्तविक मूल्य केवल धन या सुख में नहीं बल्कि समय के सही उपयोग में है। बुद्ध ने कहा कि समय का सही उपयोग 3 चीजों में होता है: ध्यान, सीखना और सेवा। ध्यान का मतलब है मन को स्थिर और स्पष्ट बनाना। सीखने का मतलब है ज्ञान और समझ को बढ़ाना, और सेवा का मतलब है दूसरों की मदद करना। उन्होंने कहा कि जब हम समय को इन 3 चीजों में लगाते हैं तो जीवन में सच्ची खुशी और संतोष मिलता है। इस बीच गांव के लोग भी बुद्ध के पास आए और उन्होंने बताया कि उनका समय केवल काम करने में ही व्यर्थ जा रहा है। बुद्ध ने उन्हें समझाया कि समय का सही इस्तेमाल केवल काम करने के लिए नहीं है, बल्कि इसे सीखने, सोचने और मन को शांति देने के लिए भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो समय तुम्हें मिला है वही तुम्हारा जीवन है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। एक शिष्य ने पूछा, गुरु, अगर समय सबके लिए सीमित है तो हम इसे कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ 2 बातें याद रखो। एक, वर्तमान में जियो, कल की चिंता मत करो और बीते हुए समय का अफसोस मत करो। दूसरा, जो काम तुम्हारे अंदर सच्ची खुशी लाता है वही करो। समय वही है जो कर्म और चेतना से पूरी तरह उपयोग में लाया जाए। शिष्यों ने ध्यान से सुना और बुद्ध ने उन्हें एक और उदाहरण दिया। एक किसान था जो हर दिन खेत में इतना व्यस्त रहता था कि वो अपने परिवार और बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाता था। उसकी छोटी बेटी बीमार पड़ गई और किसान को एहसास हुआ कि उसका जीवन केवल काम करने में ही व्यर्थ गया है। उसने महसूस किया कि अगर उसने समय का सही उपयोग किया होता तो वो अपने परिवार के साथ भी खुश रह सकता था। बुद्ध ने शिष्यों से कहा कि समय का सही इस्तेमाल केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होना चाहिए। वे समझ गए कि समय न केवल धन या काम के लिए है, बल्कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने से जीवन में शांति और संतोष मिलता है। बुद्ध ने फिर कहा कि सोचो कि तुम्हारे पास हर दिन 24 घंटे हैं। अगर तुम उनमें केवल कुछ घंटे ध्यान, सोच और सीखने में खर्च कर दो तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन अगर हर पल केवल चिंता, आलस्य और गुस्से में चला गया तो समय बस हवा की तरह निकल जाएगा। शिष्यों ने देखा कि गांव के लोग दिन भर व्यस्त रहने के बावजूद कभी खुश नहीं दिखाई देते। बुद्ध ने बताया कि समय का मूल्य केवल उस व्यक्ति को समझ आता है जो इसे खोने का डर महसूस करता है, लेकिन असली बुद्धि वही है जो समय के महत्व को पहले ही समझ लेता है। इन्होंने कहा कि ध्यान करने से मन शांत होता है, सीखने से ज्ञान बढ़ता है और सेवा करने से आत्मा को संतोष मिलता है। इसी से जीवन का सही मूल्य समझ में आता है। शिष्यों ने ध्यान से सुना और उन्होंने महसूस किया कि समय का सही इस्तेमाल ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्ध ने उन्हें एक और कहानी सुनाई। एक व्यापारी था जो केवल व्यापार और पैसा कमाने में व्यस्त रहता था। वो अपने बच्चों और परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता था और केवल ये सोचता था कि उसे और धन कमाना चाहिए। लेकिन एक दिन
उसे अपनी गलती का एहसास हुआ जब उसके बच्चे और पत्नी उसके पास नहीं आए और उसने देखा कि वो केवल दौलत के पीछे भागता रहा है। बुद्ध ने कहा कि समय का सही उपयोग केवल धन कमाने में नहीं है, बल्कि इसे सोचने, सीखने और दूसरों के साथ बिताने में भी है। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वो सच्ची बुद्धि और संतोष प्राप्त करता है। शिष्यों ने देखा कि समय न तो किसी के लिए रुकता है न किसी के लिए लौटता है। जो इसे समझते हैं वही जीवन में वास्तविक सुख और शांति पाते हैं। जो इसे नजरअंदाज करते हैं वे केवल जीवन में खोते रहते हैं। बुद्ध ने कहा कि हर पल कीमती है और इसे सोच समझ कर जियो। कल के लिए मत टालो, बीते हुए पर अफसोस मत करो। हर दिन, हर घड़ी जीवन बदलने का अवसर देती है। शिष्यों ने गहरी सीख ली और उन्हें तय किया कि अब वे समय को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। वे समझ गए कि समय का सही उपयोग ही जीवन में सफलता, शांति और सच्ची खुशी लाता है। बुद्ध ने उन्हें देखा और मुस्कुराए, ये देखकर कि उनके शिष्य समय का महत्व समझ रहे हैं। तभी उन्होंने कहा कि समय का सही इस्तेमाल केवल बड़े कामों के लिए नहीं, बल्कि छोटे छोटे कर्मों और दैनिक जीवन में भी करना चाहिए। उन्होंने शिष्यों को बताया कि हर व्यक्ति के पास केवल यही पल है और इसे सही तरीके से जीना ही जीवन का अर्थ है। गांव के लोग भी ध्यान से सुन रहे थे और उन्हें एहसास हुआ कि उनके जीवन में समय का महत्व कितना बड़ा है। वे समझ गए कि व्यर्थ की चिंता, झगड़े और आलस्य केवल समय को नष्ट करते हैं। बुद्ध ने आगे कहा कि समय का सही इस्तेमाल केवल शारीरिक कार्यों में नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास में भी करना चाहिए। शिष्यों ने देखा कि समय का सही मूल्य वही समझता है जो इसे सोच समझकर और पूरी चेतना के साथ इस्तेमाल करता है। उन्होंने तय किया कि अब से वे अपने समय का कोई भी पल व्यर्थ नहीं जाने देंगे। बुद्ध ने उन्हें देखा और मुस्कुराए, ये देखकर कि उनके शिष्य समय का महत्व समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर दिन, हर क्षण जीवन बदलने का अवसर देता है और इसे समझकर ही जीवन का सही उपयोग किया जा सकता है। शिष्यों ने बुद्ध की बातों को अपने दिल में बसाया और उन्होंने महसूस किया कि समय का सही उपयोग ही जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति है। वे समझ गए कि समय न तो किसी के लिए रुकता है न किसी के लिए लौटता है और जो इसे समझते हैं वही जीवन में वास्तविक सुख और शांति पाते हैं। गांव के लोग भी अब समझ गए कि समय का सही उपयोग केवल काम करने के लिए नहीं है, बल्कि सीखने, सोचने, ध्यान करने और सेवा करने के लिए भी है। उन्होंने देखा कि समय का सही इस्तेमाल जीवन में संतोष, शांति और सच्ची खुशी लाता है। बुद्ध ने शिष्यों को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब से हर पल को सही तरीके से जीना ही सच्चा धर्म है। शिष्यों ने उनकी बातों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया और वे अपने अपने जीवन में समय का महत्व समझकर आगे बढ़े।